हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। तो जो कुशिंग सिंड्रोम होता है वो एड्रिनल ग्लैंड का डिसऑर्डर है। और जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो हमारे किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, मतलब अपर पोल पे प्रेजेंट होती है दोनों किडनी के। और एड्रिनल ग्लैंड जो हो संख्या में 2 होती है। और जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके 2 पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि आउटर पार्ट है और जो एड्रिनल मेडुला है वो इनर पार्ट है। और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है जो कि आउटर पार्ट है में एड्रिनल ग्लैंड का, वो 3 हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जो है ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकोकॉइड्स एंड एंड्रोजन, जिसको हम सेक्स हार्मोन्स भी बोलते हैं। और अब हम देखेंगे एड्रिनल मेडुला, वो भी जो है जो कि इनर पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का, वो भी 3 हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जैसे कि एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, डोपामाइन। और अब हम देखेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स एब्नॉर्मलिटी, मतलब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है जो कि एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पार्ट है, अगर उसके हार्मोन्स जो हैं उनमें अगर एब्नॉर्मलिटी हो रही तो उसकी वजह से हमें कुशिंग डिजीज़, कुशिंग सिंड्रोम, कॉन्स डिजीज़ और एडिशन डिजीज़ हो सकता है। और अब हम देखेंगे एड्रिनल मेडुला अबनॉर्मलिटी, मतलब एड्रिनल मेडुला जो कि इनर पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का, अगर उसमें कोई अबनॉर्मलिटी होती है हार्मोन के सिक्रेशन में तो उसकी वजह से फियोक्रोमोसाइटोमा यानी कि हाइपरटेंशन हो सकता है। और अब हम देखेंगे कुशिंग सिंड्रोम का डेफिनेशन। ड्यू टू एक्सेस कॉर्टिसोल लाइक मेडिकेशन और ट्यूमर दैट प्रोड्यूस और रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस कॉर्टिसोल। मतलब क्या है कि जो कॉर्टिसोल होता है कुशिंग सिंड्रोम में, उसका जो एक्सेस सिक्रेशन होने लगता है। और जैसे कि हम कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, अगर हमारे बॉडी में जो कॉर्टिसोल का लेवल जो है डिक्रीज़ है, बहुत कम मात्रा में है, उसके लिए हम ले रहे हैं ज़्यादा लंबे समय तक अगर हम कॉर्टिसोल लेते रहेंगे तो हमारे बॉडी में जो है कॉर्टिसोल का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। और अगर कोई ट्यूमर है तो उसकी वजह से कॉर्टिसोल का जो प्रोडक्शन है हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। और अब हम देखेंगे कुशिंग सिंड्रोम से उसके काजेज। ओवरडोज ऑफ कॉर्टिसोल मेडिकेशन, जैसे कि कोई हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन ले रहे हैं, उसका ओवरडोज अगर लेंगे तो उसकी वजह से हमें कुशिंग सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर, अगर जो एड्रिनल ग्लैंड है उसमें कोई ट्यूमर है तो उसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन होने लगता है कॉर्टिसोल का। इक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ ACTH, मतलब क्या है कि जो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स है उसका एक्टोपिक प्रोडक्शन होने लगता है, मतलब जिस प्लेस पे होना चाहिए था उस प्लेस पे ना होके अदर प्लेस पे होने लगता है। और अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। ट्रंकल ओबेसिटी, मतलब अपर बॉडी पार्ट जो होती है उसमें ओबेसिटी हो जाता है। और हाइपरबोलिमिया, मतलब जो ब्लड होता है उसके अंदर वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है, ब्लड का जो वॉल्यूम है बढ़ जाता है। और हाइपरटेंशन, अगर हाइपरबोलोमिया वाली कंडीशन है तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन होगा, और अगर हाइपरटेंशन है तो उसकी वजह से एडीमा होगा। एडीमा में क्या होता है कि जो फ्लूइड होते हैं हमारे सेल और टिश्यू के बीच में फिक्स होने लगते हैं। एंड देन है हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब जो शुगर लेवल है इंक्रीज हो जाता है। पुअर वुंड हीलिंग, अगर हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन होगी तो जो घाव है वो जल्दी से वो नहीं भरेगा। थिन एक्सट्रीमिटीज़, जो एक्सट्रीमिटीज़ है मतलब लेग और आर्म जो है वो बहुत पतली होती हैं। और मून लाइक फेस, जो फेस है वो मून लाइक जैसे हो जाएगा। और फैट डिपोजिट शोल्डर एंड नेक, और जो शोल्डर है और नेक है वहाँ पर फैट का डिपोजिशन हो जाएगा। अगर फैट का डिपोजिशन जब होगा तो जो बॉडी का वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, जाहिर सी बात है। एक्ने, मतलब जो सीबेसियस ग्लैंड होती है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट होती है उसको बैलेंस करके रखती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन और ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट से हमें पता चलेगा कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, जो भी एबनॉर्मलिटी है वो ब्लड टेस्ट के थ्रू हमें पता चलेगा। और हम देखेंगे कुशिंग सिंड्रोम का ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट। तो द मैनेजमेंट ऑफ कुशिंग सिंड्रोम कैन बी सर्जिकल, मेडिकल और रेडिएशन, मतलब जो कुशिंग सिंड्रोम है उसका जो हम मेडिकेशन सर्जरी के थ्रू भी कर सकते हैं, मेडिकली और रेडिएशन के थ्रू कर सकते हैं। रिड्यूस स्टेरॉयड यूज़, और क्या है कि हम जो स्टेरॉयड ले रहे थे उसको हम कम मात्रा में लेने लगेंगे। आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा फ्रेंड। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक फॉर वॉचिंग।